कर दिए। लिखो एक्सरेज, एक्सरेज ना, एक्सरे में क्या क्या पढ़े? हाँ प्रोडक्शन ना, ठीक है। एक मिनट इसको इधर कर दें, इधर आ जाओ। चलो जल्दी ले आ जाओ, आज ख़त्म हो जाए एक्सरे, ठीक है। सुनना, एक्सरे जो है, ठीक है, एक्सरे में क्या बताए थे? एक्सरे में क्या बताए थे? हाँ, फॉर्म ऑफ ईएम वेव, ठीक। हाँ, जिसकी एनर्जी क्या होगी? यूवी से तो ज़्यादा होगी, ठीक है, बट गामा रे से कम होगी। इसका वेवलेंथ रेंज 1 से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक होगा। ये सब पढ़े थे। और प्रोडक्शन में पढ़े थे कि हम सबसे पहले क्या लिए थे? एक फिलामेंट लिए थे ना, ठीक। और फिलामेंट लेने के बाद, ठीक है, इसको बैटरी से लगा दिए थे, और बैटरी लगाने के बाद एक ट्यूब ले लिए थे, ऐसे कुछ, ठीक, ऐसे लिए थे ना, ठीक है। और ट्यूब लेने के बाद इसमें हम कोई मटेरियल ले लिए थे, ऐसा, ठीक है। और मटेरियल लेने के बाद इधर भी कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए थे ना। ये दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों था? इलेक्ट्रॉन को बुलाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन आ सके। तो इलेक्ट्रॉन इस पे आया, इलेक्ट्रॉन इस पे आया, और इलेक्ट्रॉन इस पे आके ऐसे निकाल दिया ना, ठीक। इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, इस पे निकाल दिया, और ये निकाला तो ये क्या हो गया? एक्सरेज हो गया। बस समझ में ही, एक्सरे का प्रोडक्शन ये हुआ। अच्छा, और इसकी प्रॉपर्टीज में बोले थे कि जो मटेरियल है वो, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई। स्पेसिफिक हीट भी क्यों हाई? हाँ, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो जल्दी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा हीट चाहिए होगा, और के की वैल्यू भी ज़्यादा। ये सारी कानूनी पढ़े थे। और जब एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, गर्म होकर पिघलने लगता है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग? कूलेंट। समझ गए, ठीक। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं ना, लेमडा का फॉर्मूला। लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू 12400, ठीक है, सॉरी एनर्जी का ना, ठीक, अपॉन लेमडा क्या? एंगस्ट्रॉम। ये चीज़ एंगस्ट्रॉम में है ना। अब जरा समझो कि इसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये इंटेंसिटी में और लेमडा में ग्राफ बनाया गया। किसमें ग्राफ बनाया गया? इंटेंसिटी और लेमडा। इंटेंसिटी और लेमडा में ग्राफ बनाया गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक। अच्छा, अगर एक बात बताओ, एनर्जी हमारी मैक्सिमम, एनर्जी हमारी या इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ मिनिमम, यही ना। तो इसमें मिनिमम वेवलेंथ कौन है? ये है, देखो, है कि नहीं। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमारी क्या है? मिनिमम, यही ना। हम क्या किए कि जैसे ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया, अलग अलग इस पे इलेक्ट्रॉन गिराए, उनकी इंटेंसिटी अलग लगाई, ठीक। इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम मान लो ये बैटरी का पोटेंशियल भी है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? ईवी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी? अब ईवी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराया गया, तो उस पर एक्सरेज निकला, और एक्सरेज का कुछ वेवलेंथ होगा, और जैसे जैसे वी चेंज करेंगे उसकी एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी, तो उसका वेवलेंथ भी क्या होगा? चेंज होगा। तो उसके बीच में ग्राफ बना दिए ना। हमको सबसे पहले जो लेमडा मिला वो कौन मिला? लेमडा मिनिमम। समझ में आया? और लेमडा में जैसे हम पूछे कि मान लो ये वी है, वो इलेक्ट्रॉन है, हम कहें मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? जो निकलने वाला फोटोन है, जो निकलने वाला एक्सरे है, जो निकलने वाला फोटोन है, उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? नहीं, ईवी इंसिडेंट हम ये थोड़े कह रहे हैं कितना लिया, हम कह रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? ईवी। मतलब कि जो फोटोन निकल सकता है वो कितने एनर्जी का? मैक्सिमम ईवी का, या तो उससे कम। जो भी हमारा, फिर से बोल रहे हैं हम कि यहाँ से वी पोटेंशियल दिए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन निकला, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, पोटेंशियल वी मिला, तो इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है? ईवी है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आएगी वो ईवी है, तो फोटोन भी ईवी का निकलेगा, या तो उससे कम का निकलेगा। और एनर्जी मैक्सिमम ईवी है, तो उस समय लेमडा मिनिमम। तो ये लेमडा मिनिमम किसकी है? मैक्सिमम ईवी की। लेमडा मिनिमम किसका है?
मैक्सिमम ईवी का। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम पूछें कि हमको लेमडा मिनिमम की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? लेमडा मिनिमम। तो लेमडा मिनिमम निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल ले क्या? अरे नहीं निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? ई एनर्जी इज इक्वल टू 12400 एंगस्ट्रॉम अपॉन क्या? लेमडा, है ना। और ये ईवी है ना, ईवी, ईवी तो लेमडा ऐसे लिखिए, ईवी है कि नहीं, ये तो समझ गए। ठीक, ये एनर्जी है किसमें, ऐसे ऐसे लिखें, लाइक ईवी इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम में ना एक्चुअली। ठीक, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, समझ गए। अगर मान लो ये हम लोग जब सॉल्व किए थे ये चीज़ को तो जूल वोल्ट में लिए थे, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या लिख करें? अगर ये वोल्ट में लेना चाहते हैं तो ये भी, तो वोल्ट में लेने के लिए क्या करें? ये हटा दे, ये हटा दे, ई से ही तो है, ये हटा दे, तो ये सारी वैल्यू बन जाएगी V12400 अपॉन लेमडा आएगा ना। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? 12400 अपॉन कितना भी, नहीं आ गया, समझे। तो लेमडा यही लिखे, जो लिखे थे उसी का उल्टा कर दिए। ठीक, बस हम फर्क क्या किए हैं कि ई के इसकी जगह क्या लिख दिए? ईवी, और ई हटा दिए। क्यों हटाए हैं? हाँ, वोल्ट में लिखने के लिए। तो ये सारी कहानी आ गई। तो लेमडा मिनिमम जो है, ठीक है, लेमडा मिनिमम की वैल्यू कब आएगी? जब वी मैक्सिमम, लेमडा की वैल्यू, ये समझ गए ना, लेमडा इज मिनिमम फॉर वी मैक्सिमम, समझ गए। लेमडा की वैल्यू मिनिमम होगी वी जब मैक्सिमम। जैसे हम ग्राफ पूछ लें, हम ऐसे कह दें, मेरी बात समझना, कि अगर हम कह दें, मान लो ऐसे कह दिया कि ये है, ये आई है और ये हमारा लेमडा है और ये ग्राफ जो है ऐसे बन रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है, बना। ये बन गया हमारा V1 के लिए, ये बन गया हमारा V2 के लिए। अब हम पूछे V1 V2 कौन बड़ा? हाँ, तो V1 और V2, V2 बड़ा कि V1? V2 इज ग्रेटर देन V1, क्योंकि ये तो लेमडा मिनिमम दोनों का है, ये भी लेमडा मिनिमम है, ये भी लेमडा मिनिमम है, ये लेमडा मिनिमम 2 का है, ये लेमडा मिनिमम, और लेमडा मिनिमम 2 और लेमडा मिनिमम 1 में छोटा कौन? ये छोटा, सॉरी ये छोटा, तो ये समझ गए, ये हमारा ग्राफ है किसमें किसमें? इंटेंसिटी और लेमडा में। ठीक, कि जैसे जैसे लेमडा हम, और क्या बोले कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी? ईवी, मतलब एक्सरे से निकलने वाले फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी ईवी होगी या तो उससे, और एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ, और मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला वैल्यू हम लोग ले लिए। समझ गए? ये कहानी समझ में आ गई? पहले ये लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट लिखो। हाँ हाँ, बस बस बस। तो सर लैम्डा मिनिमम में मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए ना, तो इंटेंसिटी 0 क्यों? बता रहे हैं, प्लीज लिखो, अभी और भी है चीज।
गया? गलत नहीं सही है जो लिया था इसका जो आप इसको नहीं, ये ग्राफ गलत है, भाग रहा है उधर ना तुम्हारा, ये सिमेट्रिकल लग रहा है। ठीक है, चलो रब कर दें। चलिए एक बार और। अच्छा, लैम्डा और आई में ग्राफ बना दिया गया। चलो ये ग्राफ हो गया। ठीक, अब इस ग्राफ को एक बार और ऑब्जर्व किया गया, एक बार और बनाया गया। ठीक है, करेक्ट बना लेना बगल में छोटा सा। ठीक है, कि इस ग्राफ को एक बार और बनाया गया। ठीक, और जब इस ग्राफ को एक बार और बनाया गया, थोड़ा यहां से ध्यान से समझो, बस इतने पॉइंट समझना है। ठीक है, देखिए आई और किसमें बनाए थे? लैम्डा। ठीक, ये ग्राफ आता है। अभी तक तो अच्छा लग रहा था। ठीक है, अगर जो और अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए तो ये ग्राफ हमको मिलेगा। बस नहीं, ये समझ गए क्या मिल रहा है? कि और ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया कि मतलब सोचो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिरा, उसमें करोड़ों होंगे, लाखों होंगे, उस एक एक को ऑब्जर्व किया गया और उसके बाद बनाया गया तो ये ग्राफ बना। समझ गए? ये दो क्या निकले हैं? अच्छा सुनना, हुआ क्या? ठीक है, जैसे मान लो बहुत बेसिक यही समझना है, बस इतना ही हमको समझाना और बाकी तुम लोग पढ़ लोगे तो इस तो तुम लोग हो ही। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। इसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 2, अच्छा ठीक है। और सेकंड वाले में 16। 1 2 3 4 ना, 5 6 है। ठीक, अब ये मटेरियल है। एक चीज और याद रखना, जो वहां पे लैम्डा मिनिमम आ रहा था, 1 मिनट और, यहाँ पे हम लोग अभी पहले लैम्डा मिनिमम निकाले थे ना। लैम्डा मिनिमम कैन नॉट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल मतलब ये, ठीक है ना, टारगेट मटेरियल। ऐसे मटेरियल ना लिखो, टारगेट मटेरियल। ठीक है, ये वैल्यू याद रख लीजिएगा, टारगेट मटेरियल। ये पहले लिख लो, हाँ पॉइंट में लिख लो, लैम्डा मिनिमम कैन नॉट डिपेंड ऑन टारगेट मटेरियल। हो गया? ठीक, सुनना। अच्छा अब ऐसे बताओ कि अगर मान लो ये जो टारगेट मटेरियल का एटम ऐसा कुछ है ना, टारगेट मटेरियल का जो एटम है ये ऐसा कुछ है। ठीक, टारगेट मटेरियल पे हम क्या इंसिडेंट कराएं? इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी कितनी थी? ईवी। अब सुनना, जैसे इसके ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराएंगे, ये एनर्जी से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? हिट करेगा, और हिट करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर एटम में हम इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराए तो इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। ये हमको एक्सरे मिला। क्या मिला? एक्सरे मिल गया। अब सुनना, जब एक्सरे मिला तो यहां से क्या क्रिएट हो गया? ये इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, क्या क्रिएट हुआ? वैकेंट स्पेस, वॉइड हो गया, खाली स्पेस हो गया। अच्छा, इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मिनिमम? 2। हो गए कितने? तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये कौन सा शेल है? के। ये कौन सा शेल है? एल। इसके बाद कौन सा होगा? एम होगा ना, के एलिमेंट। ठीक, फिर से बोल रहे, एटम में हम इंसिडेंट कराए कौन? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन जो आया इलेक्ट्रॉन, इसको निकाल दिया। जब निकाल दिया तो हुआ क्या? वॉइड क्रिएट हो गया। वॉइड क्रिएट होने से ये क्या हुआ? अनस्टेबल हुआ। लेकिन ये अपने आप को करना क्या चाहेगा? तो स्टेबल करने के लिए ये वाला शेल इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदेंगे। कहां से कहां? मतलब कहां से कहां? हाँ, एल से के में। ये के है ना,
तो L से K में निकला, आया। ऐसे देखो ये होता है ना, क्या होता है, याद है ना वो सब, क्या 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 होता है, ये गैप, फिर थोड़ा और कम, ये KLM, यहाँ से यहाँ गिरता है ना, ये यहाँ से यहाँ भी गिर सकता है जनरली, ये दोनों, ये तो नहीं कहेंगे, ठीक, ये ज़्यादा दूर है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। ये किस में गिर रहा है, फर्स्ट में जब गिरता है तो उसको K कह दें हम, ये K में गिरा तो K सीरीज हो गया, K में गिरा कौन सा सीरीज हो गया, और K का ये कौन सा है, पहला गिरा ना, तो इसको नाम क्या दे दे, K अल्फा। K अल्फा अगर नाम दे तो क्या समझेंगे, गिर कहाँ रहा है, K में, कहां से, L से। अगर हम कह दे K बीटा M से, तब उसी हिसाब से इसका नाम L अल्फा, L इसका नाम L बीटा हुआ ना, क्योंकि गिर रहा है L में, तो इसका नाम L अल्फा और इसका नाम। अब इसमें ये यहां से यहां गिरा, ठीक, तो ये यहां पे एक फोटोन और निकला, एक एनर्जी और निकली, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आएगा तो एनर्जी लूज करेगा ना, तो एनर्जी कितनी बार निकली, 2 बार। पहले सिर्फ ये मिल रहा था, अब ये भी मिलने लगा, और ये मिलने से ये हमारा पीक क्या हो गया, बढ़ गया। बस नहीं, जब हम फोटोन इंसिडेंट कराते जा रहे हैं, ठीक, बीच बीच में क्या हो रहा है, फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा निकल नहीं है। लेकिन जब ऐसा हो गया तो उस समय एनर्जी कितनी बार निकली, 2 बार। पहला एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से निकला, और दूसरा ट्रांजिशन की वजह से, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से निकला, और दूसरा तो एनर्जी कितनी बार, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और जब जब बढ़ेगी तब तब हमको क्या मिलेगा, पीक मिलेगा। कितनी बार पीक मिला है, 4 बार। ये भी तो पीक है, छोटा पीक अलग बात है, ये भी हमारा क्या है, पीक। तो हमको पीक कितनी बार मिल गया, ये बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। इसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन, जो K में इलेक्ट्रॉन कहां कहां से आ सकते हैं, L से और M से, ये समझ गए, ये लिख लोगे, लिख लो। जो ज्यादा पास होता है वही पहले देगा, इसको पहले कौन देगा, एल ही देगा, बहुत दे देगा तो रीजन लिख लोगे कि लिखवाएं, हैं, जोर से लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ एक्सरे। Nearly examined the graph. It might be observed 1 crore times. लिख ले रीजन, तो बोले हाँ, जोर से कहो, कुछ कह रही हो, तुम लिखो।
यही है सामने जो है, ये किसकी वजह से आ रहा है पीक? ड्यू टू ट्रांजिशन। जब जब ट्रांजिशन होगा तब तक निकलेगी, तो वह ट्रांजिशन तीसरा भी हो सकता है। क्या लिख रहे हैं? ऐसे लिखे होंगे पहले। अच्छा लिख लो पहले, तब पूछेंगे। अर्धगोला बना दी है। मेरा भी ऐसा ही लग रहा है क्या? हाँ, तभी तो बनाई। पिछले बार से लग रहा था तो नहीं बनाई थी। क्या लिखे हैं रीजन? जब टारगेटेड मटेरियल पे कौन गिरेगा? इलेक्ट्रॉन क्रिएट जब गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एक्सरेज आ गए। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? वॉइड क्रिएट होगा। वॉइड क्रिएट होगा मतलब बुरा मान गया। हाँ, वॉइड क्रिएट होगा मतलब यहाँ पे वैकेंट स्पेस आया, और वैकेंट स्पेस आने की या वॉइड बनने की वजह से ये जो के शेल है वो क्या है? तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एल वाला एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ट्रांजिशन हुआ। उस ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी क्या होगी? जिसकी वजह से उसका पीक बढ़ जाएगा। जो पीक आ रहा था वो पीक क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आया? अच्छा, ट्रांजिशन समझ गई कहानी? ठीक। अच्छा, अगर हमारा एनर्जी मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम तो लैम्डा। अच्छा, हम पूछें कि इसमें कौन कौन से ट्रांजिशन, जैसे हम यहाँ पे अभी जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं कौन सा देख रहे हैं? के अल्फा। अभी हम जो ट्रांजिशन देख रहे हैं कौन सा देख रहे हैं? के अल्फा। ठीक है। हम पूछें कि के अल्फा के करस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या? फॉर्मूला, अरे 1/7 नलायकों का ग्रुप है, RZ²। नहीं नहीं, ये सब नहीं पढ़े लोग। नहीं, हाँ सब नलायक है सब। ये ना होगा, ये ना होता है कि R होता है, वैल्यू भी लिखें, सॉल्व कर देना। समझ गए? ये हमारा जो आया है वेवलेंथ किसका? समझी? कह दो नहीं? अच्छा भला, थैंक यू। हाँ समझ गए? अब एक बात तुमको बताओ, ठीक है? ये बताओ कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? 4। बहुत होगा तो के से एल, या तो उसमें चला जाएगा सेकंड। ये ना होगा मैक्सिमम इतना ही होगा इसके आसपास, और होगा भी तो बहुत कम होगा। तो मतलब जो हम ट्रांजिशन बेसिकली देख रहे हैं, जो हमको ट्रांजिशन ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो कौन कौन हो रहा है? के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा और एल बीटा। चलो बताओ तुम, इस सब में एनर्जी मैक्सिमम कौन सी? सबसे मैक्सिमम एनर्जी बोलो। हाँ तो तुम उठा फेंक देंगे, यही दिखाई दे रहा है, यही दिख रहा है। देखिए देखिए, ये क्या है? के अल्फा। ये कौन है? गैप किसमें ज्यादा? तो सबसे मैक्सिमम के बीटा। सबसे मैक्सिमम हो गया के बीटा, उसके बाद के, ये फिर एल बीटा, एल बीटा और फिर एल अल्फा। आया? ये एनर्जी है। अच्छा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। तो हम पूछें सबसे कम वेवलेंथ के बीटा का। ठीक, उसके बाद तो उल्टा कर देना। क्या चीज हम लोग, सॉरी लैम्डा ना, क्या लिखे? के बीटा और फिर क्या लिखे? के अल्फा फिर
एल लेमडा ना, लेमडा एल बीटा का और फिर लेमडा एल अल्फा का हो गया। बस इसमें ही ये हमारा वेवलेंथ ऑर्डर हो गया। ठीक, हम पूछे कि इसमें जो मिलने वाला इसमें कितने पीक मिल रहे हैं टोटल? 4। देखो ये पीक हमारा पहला है ना, ये पीक हमारा दूसरा है, ये पीक हमारा तीसरा है, ये पीक हमारा चौथा है। ये कौन सा लेमडा है? बोलो कौन है उसमें? के बीटा। ये हमारा क्या है? के बीटा है और ये के अल्फा है। देखो के बीटा और फिर एल बीटा। अरे ये ना, उसके बाद सबसे मैक्सिमम ये है ना, तो ये हमारा है कौन सा? एल बीटा और ये हमारा कौन सा है? एल अल्फा। ये हम कैसे लिखे हैं ये समझ में आ गया? ठीक है ना। सबसे क्या ये नहीं समझ में? दिख रहा है यही सही है। हम हाँ सही बात है, हम तेज है ना। हाँ लिखो, पहले लिखो। पढ़ाना वढ़ाना बर्बाद है तुम सबों को, एकदम बर्बाद है। हालांकि कहते कहते वैल्यू तक याद हो गई हमको, इतना पढ़ा दिए। 13.6 z स्क्वायर माइनस 3.4 z स्क्वायर माइनस 1.5 z स्क्वायर। और नलायक जो है नलायक रहेंगे। नहीं ये तो हमारे घर में पैदा हुआ था, इतनी बार बता चुके, फिर पूछ रही है कैसे आप बना दिए। हो गया? ठीक है। लड़की समझी तुम गैप की नहीं? वहाँ का नेटवर्क गायब हो जाता है ना भाई, बहुत वीक टावर है। गांव एरिया में बैठ गई हो ना, जैमर लगवाए हम यहाँ बुद्धि वाला। एक आंसर दो, ध्यान से दो। मैक्सिमम एनर्जी किसकी है? के बीटा की। उसके बाद मतलब ज्यादा एनर्जी के बीटा, कम एनर्जी तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका ट्रांजिशन भी ज्यादा, ट्रांजिशन ही ज्यादा ना, ट्रांजिशन ज्यादा उसका पीक ज्यादा। लेकिन देखो जरा पीक समझ आया? कह रहे ना सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? के बीटा की है। उसके बाद के अल्फा। तो अगर एनर्जी ज्यादा के बीटा की है तो ट्रांजिशन बड़ा के बीटा का होगा, और ट्रांजिशन बड़ा के बीटा का होगा तो पीक भी बड़ा किसका होना चाहिए? बट ऐसा है नहीं, बड़ा किसका हो रहा है? ऐसा क्यों? तो सुनो, ध्यान सुनो। इनमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देने कौन आएगा? एल आएगा कि एम आएगा? एल आएगा जो पास में है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सबसे पहले कौन आएगा? एल। कभी कभी कौन दे देगा? एम। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन किस सेल से हो रहा है? एल से। मतलब हम पूछें कि अगर के अल्फा जो है हमारा 1000 बार हो रहा है तो के बीटा 10 ही बार हो रहा होगा। के को, ये वाला के को मिल रहा है कहां से? एल से। और ये के को कहां से मिल रहा है? एम से। और के को इजीली मिलेगा कहां से? एल से। तो सबसे ज्यादा ना, भले इसकी एनर्जी ज्यादा है, भले इसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ये 10 बार होगा तो ये 1000 बार होगा। तो सोचो इसके एक ट्रांजिशन में, जैसे मान लो इसके एक ट्रांजिशन में एल वाले में, ठीक है, एल वाले के एक ट्रांजिशन में एनर्जी 5 आ रही है। एक ट्रांजिशन में कितनी आ रही है? 5। और इसमें तुम चेक भी कर लो ना वैल्यू चाहो तो, ठीक है। इसमें चेक करो जरा, पहले वाले में ये एनर्जी गैप कितना होता है? 10.2। और ये कितना होता है? 12.09। अब 10.2 वाला जो है वो कितनी बार हो रहा है? 1000 बार।
तो 1000 इंटू 10.2, ठीक, तो 10212। और ये जो है 12.9 वाला, ठीक है, 12.09 था ना शायद, ठीक, वो कितनी बार है? 10 बार। तो ये कितना हो गया हमारा? 0.9। अब देखो कौन ज्यादा एनर्जी है, कौन वाला? के अल्फा, इसलिए उसका पीक हमारा क्या है? ज्यादा। समझ में आया? फिर से बोल दे रहे हैं, हमको ये देख के लग रहा है कि एनर्जी मैक्सिमम किसकी है? के बीटा की। ये सही भी है, एनर्जी मैक्सिमम के बीटा की है, कम किसकी है? के अल्फा की है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि सबसे पास में कौन है? सबसे पास में आपका अल्फा है। सबसे पास में कौन है? अल्फा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो होगा कहां से होगा? अल्फा से होगा, इसलिए उसका पीक क्या होगा? बड़ा। समझ गए? लिख लीजिए कहानी। पीक झुकना नहीं है, इतना झुका दिए, थोड़ा खड़ा ही रहेगा, झुका मत देना, जल्दी लिखो। पापा नहीं रहेंगे, हमको लग रहा है खाली बिना कुछ लिखे जाएंगे आज। वैसा फील आ रहा है। क्या बना रहे हो? लिख लिया रीजन? हो गया खत्म। एक्सरसाइज सब कुछ नहीं, बहुत है, ठीक है ना? और कुछ भी है कुछ याद ही नहीं है, देखे हो? चलो खैर, अब इसके बाद कुछ होगा भी तो तुम लोग तेज तो हो, तुम लोग तुरंत बता देते हो, तुम लोग को सब आता है। प्रवीण, तुम कौन हो? मान लो मैच कर रही हूँ क्या कुछ? अब सिर्फ तुम लोग क्वेश्चन का आंसर बताओगे, क्योंकि तुम लोग तेज हो गए हो, स्पेशली जो लिख ना रहा हो तो जरूर बताएगा, क्योंकि जो लिख नहीं रहा हो समझ बहुत रहा होगा। हाँ, ब्रैग से कुछ नहीं। जाओ अदिति जाओ, तुम्हारे मोहल्ले वाले हैं। चलिए, V1 V2 में कौन बड़ा? क्यों? छोटा है। V1 इज मोर देन, बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। चलो Z1 Z2 में रीजन के साथ और वो क्या होता है? नहीं कह दो कुछ और। लेट अस सपोज दैट 8 Z1 एटॉमिक मास है, बताओ। ज़्यादा सन्नाटा है ना, घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है, देख रहे हो तुम लोग? हाँ, ये नलायकों एकदम बहने हैं सब। जल्दी बताओ। समझ ही नहीं पा रहे सब, रिलेट करना कहाँ से है? नहीं मतलब
तो आपका फिर उसमें अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा शेल आपके इन्वॉल्व होंगे इससे कुछ फालतू पूछ लेते हैं, नहीं गलती हो जाती है हमसे। क्यों? इधर का Z1 है, इसका Z2 है, क्यों Z1 ज़्यादा होगा? हाँ, 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है? RZ² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/, Z ज़्यादा तो लैम्डा, तो जिसका लैम्डा कम उसका Z, तो लैम्डा कम किसका? V1 का। अरे पीक वाली की बात होगी ना, इसका लैम्डा कम, लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, और लैम्डा कम तो Z, तो Z1 इज मोर देन Z2। यही है, समझ गए? लिख लो, जल्दी लिखो जो लिखना हो। समझी तुम? कोई पूछ लेंगे हम पढ़ाने के बाद। हो गया होगा, हो गया ना, चलो ठीक है। आज सबसे ज़्यादा ही परेशान है, एक तो कुछ लिखवा नहीं रहे हैं। नहीं शुभांगी, लिखी भी हो कुछ? कितना लाइन? चलो रब कर रहे हैं, अब तो कर लोगे ना? एक और पूछ ले क्या? क्यों V1 V2 बराबर होगा? ठीक, और Z1 Z2 जो होगा वो बड़ा, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि उसका लैम्डा जो मिनिमम मतलब लैम्डा कम है, हाँ कम, जिस पे ट्रांजिशन मैक्सिमम है ये लैम्डा कम है। लैम्डा कम किसका है? 2 का। 2 का कम है तो उसका Z ज़्यादा, तो Z2 इज मोर देन Z1। समझ में आया? अच्छा, जो ग्राफ बनाए थे ऐसे, उसमें ट्रांजिशन कभी कभी इसमें से भी मिलता है ऐसे। जो 2 पीक मिल रहा है वो कितने पीक मिलते हैं? 3 पीक मिलता है। 3 पीक मिलने का मतलब M भी आ गया, के अल्फा, के बीटा, के गामा भी आ गया, ठीक। लेकिन M से बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए इस पीक की हम बात नहीं करते, इसको ग्राफ हम ऐसे ही बना देते हैं। बस इनमें कोई पूछे मान लो ऐसा कि इसमें 2 ही पीक है, क्या तीसरा पीक नहीं है, ठीक, लेकिन वो बहुत रेयर केस में है, ठीक, कि 1 लाख में एक बार हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ, ठीक। वो पीक बहुत कम है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं। हम लोग जो कंसिडर किए हैं, कितने पीक को किए हैं? 2। समझ गए? अच्छा, ये जो ग्राफ है, ठीक है, हर लैम्डा निकाल लिए, हर मटेरियल के लिए, ठीक, हर मटेरियल के लिए एक यूनिक ग्राफ आता है। बस नहीं, जैसे हम मटेरियल वहाँ पे चेंज कर देंगे तो उसका ग्राफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बस नहीं, इसीलिए कहते हैं हर मटेरियल का अपना कैरेक्टरिस्टिक यूनिक है। समझ गए? क्या कहेंगे? मटेरियल चेंज होगा तो ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। हर ग्राफ के लिए हर मटेरियल के लिए यूनिक ग्राफ आएगा, इसलिए कहते हैं कि एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, लिख लो जो लिखना हो। क्या बेटा? हाँ, वही तो बोली थी तुम। अरे भाई, इसका वेवलेंथ 1 और 2 में वेवलेंथ ट्रांजिशन मैक्सिमम वाला देखो ना, किसका कम है? पहले वाले का वेवलेंथ कम है तो उसका Z ज़्यादा। 1
हो गया? जब ब्रैक्स इक्वेशन दिया है 2d sin theta इक्वल टू n लैम्डा, ये छोड़ो पढ़ोगे तुम। क्या इसलिए इक्वेशन लिखो, मोजलेस इक्वेशन, मोजलेस इक्वेशन, ठीक है ना? मोजलेस इक्वेशन एक्सपेक्टेड, या तुमसे पूछेगी या तो वेट करेगी ना ना। देखो होता क्या है, अगर रूट एफ क्या है? फोर्स और जेड में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ स्ट्रेट आता है। रूट एफ और जेड में ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट आएगा। एफ क्या है दिखा रहे हैं कैसे, टेंशन नहीं। हाँ एफ क्या है? तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जेड क्या है? अभी भूल जाते थे हमेशा, जेड एटॉमिक नंबर है। हाँ तो एटॉमिक नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बना दिया जाए तो स्ट्रेट बनेगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही है मोजलेस इक्वेशन, बस खत्म। ठीक हो गया, समझ गए ना? द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज मोजले इक्वेशन। समझ गई? बना लो, लिख लो। खैर सुनो खुश हो गया। एक कुछ और भी आएगा मगर ये कह रहा है जब सोच रहे हैं तब कुछ डाल दे रहे हैं, क्यों? जब अपना ही कंसेप्ट लगाना तो हमको क्यों पढ़ा है ना? देख सोच रहा है कि लैम्डा निकाले ही थे, हाँ सी करके एफ लिख लेंगे, कुछ और भी करेंगे, ये तो करेंगे कुछ और भी होगा। सुनना, जनरली कौन सा ट्रांजिशन सबसे ज्यादा हमको दिखेगा? अल्फा सबसे ज्यादा तो वही दिखेगा। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी है? के अल्फा की। समझ में आ भी रहा है कि अल्फा क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? पास है, चलो दिख गया। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन हिट किया, इलेक्ट्रॉन उड़ गया, इलेक्ट्रॉन खाली। इस खाली को भरने के लिए बाहर वाला आया, आ रहा है, ऐसे ट्रांजिशन हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को खींच कौन रहा है? न्यूक्लियस। मतलब कितना चार्ज खींच रहा है? जेड। इस इलेक्ट्रॉन को ये जेड खींच रहा है, बट ये ई रिपल भी तो कर रहा होगा। इस जो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है उसमें क्या सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है? रिपल्शन भी हो रहा है। अट्रैक्शन कितना चार्ज कर रहा है? जेड। और रिपल्शन तो नेट कितना कितने चार्ज का? जेड माइनस 1 ही। ये जेड, ये एक, ये अट्रैक्ट कर रहा है जेड और रिपेल कर रहा है एक, तो जेड माइनस 1 ही। तो हम पूछे जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव की बात करें क्या लिखोगे? आया? तो अब जेड नहीं यूज करेंगे। बोर और वाले में जितना भी यूज कर रहे थे बार बार क्या यूज कर जेड, अब जेड नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? समझ गए? अब बाकी तुम्हारा आ गया, ठीक है? एफ बराबर सी बाई लेमडा। हाँ लेमडा की वैल्यू बता दो तो सी क्या होता है? हाँ बोलो। आर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। कहाँ से कहाँ? 2 से 1, तो इधर 2 और इधर आया। तो ये कितना? 2/4, 3/4। अच्छा जब हम बोलेंगे नहीं हुआ, नहीं हो गया। 3/4 आर सी जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। और एफ चाहिए कि रूट एफ?
तो रूट एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 आर सी जेड -1। इसका स्क्वायर रूट हट गया ना, समझ गए। तो इसी से बनाया गया, जहां पे आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, हमको लगा कोई और कुछ कह रहा है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड -1 क्या है, देखिए देखिए ये एटॉमिक नंबर है, और कह रहे हैं ये क्या है, तो एटॉमिक नंबर -1, ये क्या है, एटॉमिक नंबर -1 इंटू 3/4 रूट इंटू आर इंटू सी, इफेक्टिव चार्ज, कौन सा चार्ज है, और तुम्हारा ये जेड -1 एटॉमिक, और ये इक्वेशन बनाया जाए तो एक तरह से ये कांस्टेंट है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये लगभग आएगा अंडर रूट एफ रूट ए जेड माइनस रूट बी, ऐसे कुछ आता है, ठीक है, समझ गए, देख लो जल्दी। ये रूट मत लगाना ना, इसको ऐसे लिख लेंगे, f इज इक्वल टू रूट एफ ना, ये क्या है, कांस्टेंट है ना, तो क्या लिख लें, a z -1 के जगह क्या लिखें, t, और यहाँ पे रूट एफ और z कैसे वैरी कर रहे हैं, लीनियरली, समझ गए।